Ma exciting. नहीं। एक्सक्यूज आंटी, क्या हुआ? मुझे डराओ मत। क्या तुम्हें प्रसव पीड़ा हो रही है? जल्दी नहीं, मैं अभी फोन करती हूँ। मैं फोन करती हूँ। ल्यूहो को सांस लो, सांस लो, गहरी सांस लो। ये ल्यूहो क्या कर रहा है इस महत्वपूर्ण समय में? उसका फोन घर पर क्यों है? याया रो मत रो, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। सांस लो, हल्लो हल्लो। यह सेंचुरी सोसाइटी है, हाहा। मेरी बहू को प्रसव पीड़ा हो रही है, जल्दी करो, एम्बुलेंस भेजो। हा एक्सक्यूज आंटी, यह अस्पताल है। क्या हुआ? मिल गया? कैसे नहीं मिला? मैंने कहा था लीस से पूछो। वह काम के बाद कहाँ गया पता नहीं। मैंने पूछा, उसने कहा पता नहीं। कैसे पता नहीं? अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है और मैं तुमसे पूछती हूँ, आजकल के युवा अपना फोन साथ नहीं रखते क्या? तुम्हें अजीब नहीं लगता? तुम्हें अजीब नहीं लगता? तुम हमें फोन क्यों नहीं करते? क्या उन्हें पता नहीं कि उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही है? हाँ, क्या तुमने माओयाया के घर फोन किया? नहीं, बहुत जल्दबाजी में मैं भूल गई। तुम पागल हो। लेकिन दूसरी ओर, अगर तुमने फोन नहीं किया तो अच्छा हुआ। अगर तुमने फोन किया होता तो उसकी माँ और परिवार आ जाते और बच्चे को जन्म लेते देखते। लेकिन बच्चे का पिता कहाँ है? क्या वे फिर से हमें दोष देंगे? है ना? नहीं नहीं, फोन नहीं करना सही था। ल्यूहो, तुम कैसे? तुम कितना पियोगे? मुझे लगता है मैं सच में नशे में हूँ, नहीं तो मैं तुम्हें कैसे देख पाती? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है ल्यूहो। छोड़ो मुझे, मुझे और पीने दो। माओयाया के परिवार वाले हैं? हाँ दादी दादी, माओयाया ने बच्चे को जन्म दिया है। माँ और बच्चा सुरक्षित हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माँ और बच्चा सुरक्षित हैं। बेटा पोता। हमारे लियो परिवार की वंशावली आगे बढ़ सकती है। और पीना है क्या? तुम मेरे साथ पियोगे क्या? मैं चलो थोड़ा और पीते हैं। पहले तो तुम मेरे साथ सुबह तक पीते थे। तुम्हें याद नहीं है क्या? ल्यूहो ल्यूहो, चलो फिर से पीते हैं क्या? चलो फिर से पीते हैं। पहले तो तुम मेरे साथ सुबह तक पीते थे। ल्यूहो, मुझे शराब पीनी है। चलो फिर से शराब पीते हैं क्या? मुझे अभी भी शराब पीनी है। चलो शराब पीने चलते हैं। ल्यूहो, तुम आखिरकार आ ही गए। मुझे पता था तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे पता है तुम मुझे भूल नहीं पाए। इतने समय से मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं सच में ऐसा नहीं कर पाया। ल्यूहो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ल्यूहो, तुम मत। ल्यूहो ल्यूहो ल्यूहो, क्या मैंने गलती की? क्या मैंने शुरू से ही गलती की? ल्यूहो, तुम मत जाओ। तुम मुझे मत छोड़ो। क्या तुम मत जाओ ल्यूहो। ल्यूहो, बहुत मजेदार है। तुम याया की बात कर रहे हो। वह इतना छोटा है, उसकी नाक इतनी सीधी है। ल्यूहो के बचपन की तरह ही है। किंग आओ देखो। यह हो भाई की तरह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
तुम क्या जानो, तुमने कभी बच्चे पैदा किए हैं क्या? मैं कहता हूँ वह उसकी तरह है। फिर देखो, वह भौहें, वह आंखें, वह नाक और वह त्वचा, क्या उसकी तरह नहीं है? उसकी बात मत सुनो, एक्सायोकिंग पागल है क्या? हाँ है ना? मैं भी यही कह रहा था। पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया है। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में लिव हो आएगा। मैं उसे जरूर सख्त सबक सिखाऊंगा। तुम बिल्कुल गुस्सा मत होना, ठीक है? किंग एयर, जल्दी करो, तुम वापस जाओ। मैंने याया के लिए 7 अलग अलग पौष्टिक सूप तैयार किए हैं। तुम उन्हें गर्म करके ले आओ। याया ने अभी जन्म दिया है, उसे बहुत पौष्टिक सूप पीना चाहिए, तभी उसे दूध आएगा। जल्दी करो। ठीक है, जल्दी करो। दादी आ गई, दादी आ गई। दादी तुमसे बहुत प्यार करती है, पता है? दादी तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। अच्छा बच्चा। हो भाई, तुम आखिरकार वापस आ गए। बहन कल रात को बच्चे को जन्म दिया। तुमने क्या कहा? मैंने कहा वह कल रात को बच्चे को जन्म दिया, तुमने फोन भी नहीं लिया। हम तुमसे संपर्क नहीं कर पाए। लगता है यूकी बहन की कोई उम्मीद नहीं है। क्या? यह लड़का, पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया। तुम गायब हो गए, तुम कल रात को कहाँ गए थे? आमतौर पर तुम माओ याया को बहुत प्यार करते हो, लेकिन जरूरी समय पर तुम कहाँ चले गए? जब महिला बच्चे को जन्म देती है तब वह सबसे कमजोर होती है और सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस करती है। सबसे जरूरी है कि पति उसके पास हो। तुम समझ रहे हो? हाँ। तुम्हारा नाश्ता के लिए धन्यवाद। ठीक है, अब इन बातों को छोड़ो, जल्दी अंदर जाओ। याया को अच्छे से मनाओ, जाओ जाओ। लियू हुआ, तुम कल रात को कहाँ गए थे? मेरा एक क्लाइंट थी, वह नशे में थी। मैं वहां से जा नहीं सका, इसलिए पता नहीं था। फोन तो मैं अभी घर जाकर लाया हूं। माफ करना। मैं गलत था, मुझे पता था कि तुम कुछ दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली हो। मुझे और सावधान रहना चाहिए था। मैं बहुत लापरवाह था। लेकिन अचानक कैसे बच्चा हो गया? बच्चे को जन्म देना दर्दनाक होता है। इस बार मैं वाकई तुम्हारे साथ हूँ। अभी मैं बाहर था, उसे खूब डांटा।
जल्दी जाओ अपने बेटे को देखो। वह तुम्हारे जैसा दिखता है, उसकी छोटी आंखें देखो, घूम रही हैं। बहुत प्यारा है, उसे देखो। मुझे गोद में लेने दो। कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। देखो, उसके हाथ और पैर कितने छोटे हैं। हाँ, उसका क्या नाम रखेंगे? तुम क्या कहते हो? मैं कहता हूँ, मैंने कहा कि मैं लियोक्साए ओहुओ रख लूंगा। सब कुछ ठीक है। मैंने बेतुका बोला। नाम तो माँ ही रखेगी। मुझे तो डर लगा था यहाँ पर तुम कैसे आ गए। मैं तो बस देखने आया हूँ। बहन, मैं तुमसे नहीं कह रहा। अभी आने से तुम खुद को परेशानी में डाल रही हो। हाँ, मैं खुद को परेशानी में डालने आया हूँ। बहन, तुम पहले घर जाओ। अभी हो भैया से मिलना उचित नहीं है। फिर दोनों झगड़ने लगेंगे और यह तो अस्पताल है। बहुत बदशगुन है ऐसा करना। बहन, तुम मेरी एक बात मान लो। घर जाओ। ही फॉर यू क्यू आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? फिर से उपद्रव करने आई हो? मैं दोस्त से मिलने आया हूँ। दोस्त? तुम्हारे दोस्त तो लिहुओ और माओयाया ही हैं। तुम किससे मिलने आए हो? हाँ, मैं उनसे मिलने आया हूँ। क्या हुआ? नहीं, दूसरे लोग आ सकते हैं। हिवा यूक्यूआई, जब तुम लिहुओ से अलग हुई, उसका कारण तुम्हें अच्छी तरह पता है। और मैंने अपने आंखों पर भी धूल झोंक ली थी जब मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था। अब पता चला है तुम पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हो। ठीक है, अब इसकी बात नहीं करते। जब तुमने पहले ही अब जो अच्छा जीवन जी रही हो, तुमने एक बड़े अमीर को पकड़ लिया है, तो तुम अपना आरामदायक जीवन जियो। फिर भी लिहुओं को तुम क्यों परेशान करती रहती हो? ऐसे में आज तुमसे मिलकर अच्छा हुआ। मैं तुम्हें गंभीरता से कह रहा हूँ, अब मेरे घर मत आना। तुम्हारा वहाँ आना उचित नहीं है। मैं उचित नहीं हूँ। इतने सालों तक मैंने लिहुओं के लिए क्या किया है तुम्हें पता है। मुझे इन बातों में दिलचस्पी नहीं है। तुम्हारी इन चाटुकारी बातों को नहीं सुनना चाहता। ये सुनकर तो मुझे बदशगुन लगता है। लिहुओ, अपनी माँ को सब कुछ साफ साफ बता दो। मैं टोंगजियानगो के साथ क्यों हूँ? मुझे आगे गलतफहमी में नहीं रहना है। याया अभी आराम कर रही है। अभी अभी मैंने डॉक्टर से पूछा है। याया की तबीयत बहुत अच्छी हो रही है। कल वो अस्पताल से जा सकती हैं। क्या?
क्या क्या तुम्हें बता दूं? मैं अभी अस्पताल आते समय हिवा यूक्यूआई से मिला। मैंने तुम्हें बताया था मेरा अनुमान सही निकला। वह तुम्हारे करीब आने के लिए उसने यहाँ आने के लिए हर संभव उपाय किया होगा। लेकिन तुम ऐसे इंसान हो जो पुराने रिश्तों को याद करते हो। तुम्हें वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों को समझना होगा, क्या करना है और क्या नहीं तुम्हें पता है। और अब तुम पिता बन चुके हो। चाहे हिवा यूक्यूआई कोई भी चाल चले, तुम्हें कभी भी दयालु नहीं होना चाहिए। तुम्हें उसके साथ संबंध जारी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर याया को पता चला कि तुम्हारे बीच में अस्पष्ट रिश्ते हैं, वह क्या सोचेगी? क्या तुम चाहते हो कि वह मासूम रहते हुए ही बीमार पड़ जाए? तुम्हें हमेशा अपनाई हुई लगेगा, समझे? एक्साई ओकिंग, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। चलो याया को अंदर बुला लेते हैं। आओ लड़कियों आओ। आप स्वागत है, धन्यवाद धन्यवाद। आपने तो उपहार भी लाया। 11 लिन भी यही है। छोटा बच्चा आ गया। आप स्वागत हैं, धन्यवाद। देखिए, हमें तो पता नहीं था कि क्या खरीदना है, इसलिए हमने यह कार सीट खरीदी। आपको बस निर्दिष्ट स्थान पर जाना है और यह मुफ्त में लगवाया जा सकता है। बहुत सुविधाजनक है। जब बच्चा छोटा होगा तो इसे लेटा दिया जा सकता है और जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो इसे सीधा बैठाया जा सकता है। यह तो सुरक्षित है ना? बहुत उपयोगी है। खर्च हो गया। मुझे तो लगा कि ये उनके प्रमुख का है। मुझे इस पर बैठना है। तुम्हारे पास भी बच्चा है, क्या तुम उठा पाओगे? किंग एयर, जल्दी से याया और हुओ भाई को बच्चे को बाहर लाने के लिए कहो। ठीक है, तुम लोग आना ही ठीक था। और फिर खर्च करना। माँ, आप भूल गई। ये बच्चा लियुओ का नहीं है। हमें इतनी अधिक अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। उसके हाथों को ढकना बंद करो, उसका हाथ हिलना चाहता है। ठीक है ले हुओ। क्या तुम्हें अजीब लगता है? नहीं, क्यों लगेगा अजीब? वास्तव में तुमने मुझे और बच्चे को एक सुरक्षित जगह दी है। मैं बहुत आभारी हूँ। हम दोनों पति पत्नी हैं। क्या आभारी होने की बात है? महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे यह पसंद है। लेकिन वह आखिरकार तुम्हारा बच्चा नहीं है। तुम्हारी माँ एक दिन ये जान लेगी। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह तुम्हारा बच्चा है। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं उससे भी प्यार करता हूं। और फिर अगर तुम कुछ नहीं कहोगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम्हारा परिवार कुछ नहीं कहेगा, मेरी माँ कैसे जानेगी? बातों से परेशान मत हो। जो हुआ नहीं है उससे प्रभावित मत हो, ठीक है? बस अपनी जिंदगी खुशी से जियो। नहीं, मैं वाकई सोचता हूँ कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर मेरा मतलब है, अगर एक दिन तुम अपनी जिंदगी जीना चाहो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैंने कभी ऐसा जीवन नहीं सोचा। क्या तुम अभी भी मेरे प्रति गुस्सा हो? कैसे हो सकता है? मैं कैसे गुस्सा हो सकता हूँ? हमारा विवाह, वह तो तुम्हारा मेरे लिए किया हुआ बलिदान है। तुमने जो कुछ दिया है उसका मुझे कभी बदला नहीं देना होगा, और फिर भी और कुछ चाहूंगा। मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया, याया। याया जी, आपके सहकर्मी आपको देखने आए हैं। जानती हूँ, मैं अभी बाहर आ रही हूँ। बहनों, तुम यहाँ आई हो। बाहर चलो, किसी ने तुम्हें देखने के लिए आया है। तो मैं अभी बाहर जाती हूँ। अरे, क्या कहा? तुमने उससे क्यों नहीं कहा? मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके लिए एक कारण होता है। क्या मैंने इतना सब कुछ दिया और अंत में उसने मुझे इस तरह अपमानित करना जारी रखा? हमारे बीच की बातें, मेरी माँ को हर बात जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम अभी नहीं कहना चाहते तो मत कहो। क्या हम एक बार मिल सकते हैं? क्यों? मेरे पास तुमसे कुछ बात है। क्या अब यह छोटी सी बात भी तुम पूरी नहीं कर सकते? ठीक है,
बच्चा, यह बच्चा बहुत प्यारा है। मेरा दिल पिघल गया इसकी प्यारी सी मुस्कान से। बच्चा, तुम्हारी दादी यहाँ है। बच्चा, यह तुम्हारी नानी है। ये बच्चा कितना अच्छा है, देखो इसकी नाक, ये नाक और आंखें भी है। आंखें नहीं है तो क्या बात है, सबके पास आंखें होनी चाहिए, अच्छी लगने वाली। चलो चाचा को एक गले लगा दो। अरे नहीं नहीं नहीं, गले क्यों लगाए? मैं तो बस कह रहा हूँ, बोलने को भी नहीं कह सकते। देखो हमारे बच्चे को डरा मत दो। कितना प्यारा है ये बच्चा, देखो इसका चेहरा, ये बच्चा बच्चे जैसा ही है ना। बेकार की बात, वो क्या बैंगन जैसा हो सकता है? मैंने तो बैंगन कहा, ये तो बच्चा है। सचमुच सुंदर है, बहुत प्यारा। उसने मुझे देखकर मुस्कुराया। देखो बच्चे का नाम रखा है, अच्छा नाम रखना चाहिए, मॉल एवनलिन जैसा नहीं। दवा का नाम रख दो, वो नाम अच्छा है। लीक सायो बाओ, ये सुनकर लंबा लगता है ना। मैंने तुम्हारे बेटे की तुलना करने को कहा था, तुमने पहले मुझसे तुलना की। चलो बच्चे की बात करते हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें, मैंने शुरुआत में एक्साइया गुवा रखा था या फिर गुवा गुवा। मैं सोच रहा था बड़ा होकर वो हमेशा अच्छा रहेगा, लेकिन लूहुओं ने मना किया। उसने कहा ये बेटा है, बड़ा होकर सड़क पर गुवा 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 ऐसे पुकारेंगे, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। हा। ये एक्सायो बाओ की तरह है, तुम मेरी बात मत करो, मैं तुमसे कह रहा तो हूँ। मैंने उसे देखा, वो हमेशा मुस्कुराता है, जानते हो कितना प्यारा है। मैं सोच रहा था बच्चे को हर पल खुश रखूं, इसलिए मैंने उसका नाम एक्सायो एक्सायो रखा। एक्सायो एक्सायो। ये नाम अच्छा है, तुम्हारा अक्लमंदी दिखती है, नाम अच्छा रखा। ठीक है ठीक है। एक्सायो 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 एक्सायो। यहाँ पर एक्सायो एक्सायो। हुएर कुछ पियोगे? नहीं, मैं अभी जा रहा हूं। क्या बात है? ये सारे बाजार में सबसे ज्यादा बिकने वाले बच्चों के सामान हैं। बच्चे के लिए थोड़ा तोहफा। बधाई हो तुम्हें पिता बनने की। धन्यवाद। हमें धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं। तुम क्या चाहते हो असल में? मैं कुछ नहीं चाहता। हुएर, चाहे आज तुम्हारे पास माओयाया हो या कोई और हो, या तुम पिता बन चुके हो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा प्यार कभी नहीं बदला है। बस तुम सुखी रहो, बस तुम अच्छे से रहो। मैं संतुष्ट हूं। ऐसा क्यों करना? तुम्हें अपना नया जीवन ढूंढना चाहिए। मैंने नया जीवन शुरू कर दिया है। मैं टोंगजियानगो या किसी और से विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम ही रहे हो। तुम्हारे नए जीवन में मेरा कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जैसा कि तुमने कहा, मैं पिता बन गया हूं। मुझे अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। चाहे तुम कितनी भी पछतावा मानो, वो सब अब खत्म हो गया है। इन चीजों को वापस ले लो। मुझे घर जाना है। याया और बच्चा घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। लिव हुओ। टोंग साहब, सिर बहुत चकरा रहा है। आज तुम काम पर क्यों नहीं गए? मैं क्या काम करूं? पत्नी और बच्चे के साथ रहना सबसे जरूरी है। यहां देखो, कितना आरामदायक है। माँ ने नहीं कहा था कि बच्चे के बाद पैरों की सूजन दूर हो जाएगी? थोड़ा दबाव और दूर हो जाएगा। बच्चे के जन्म के दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं था, ये मेरी गलती थी। तुमने कुछ नहीं कहा, पर मुझे पता है कि तुम नाराज हो। पर अब नाराज मत रहो। तुम्हारा खुद का शरीर खराब होगा तो तुम्हें ही बदशगुनी होगी। कैसा लग रहा है? धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का? पति का पत्नी की देखभाल करना, ये तो स्वाभाविक बात है। पैर बदलो। टिक जाओ।
मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मेरी ये तकनीक बहुत पेशेवर है क्योंकि मैंने उससे सीखा है, शुबाओबाओ ऐप से। शुबाओ बाओ क्या है? बाओ बाओ शू है। क्या? तुमने क्या सीखा? बाओबाओशु कहता है कि मालिश करते समय छोटे पैर को सही दिशा में दबाना चाहिए, और मुख्य बात यह है, मालिश से पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। तेरे पास जा। क्या कर रहा है? हुओ भाई के इतने करीब आने दिया। यह सिर्फ एक छोटी सी गुआंजी है। मेरे हुओ भाई के इतने करीब। तुम्हारी औकात ही क्या है? हुओ एर, तुम हर चीज में अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी नजर इतनी खराब क्यों है? उस माओ या को पसंद करते हो, मेरी तरफ तक देखते भी नहीं। वाकई बहुत हंडसम है। 360 डिग्री पर कोई कमी नहीं। हुओ एर, तुम सच में बहुत हंडसम हो। मेरा हुओ एर। ज़ियाओ किंग। जू आंटी, तुम अभी क्या बकवास कर रहे थे? जू आंटी, जू आंटी। जू आंटी, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं दिन रात सतर्क रहो। घर का चोर सतर्क रहना मुश्किल है। कोई आश्चर्य नहीं मैंने कहा तुम हुओ भाई के बारे में इतने चिंतित और इतने उत्साहित हो। पता चला तुम हमेशा से उसे चाहते थे। ज़ियाओ किंग, जब तुम मेरे घर आए थे, मैंने देखा तुम छोटे हो, अकेले घर से दूर, बहुत दुखी हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, तुम जानते हो। तो तुम्हें ऐसे विचार क्यों आए? क्या तुम हमारे लिए परिवार की बहू बनना चाहते हो? नहीं, मेरी बात सुनो, समझाने की जरूरत नहीं। अपना सारा सामान पैक करो, हमारे घर से चले जाओ अभी। जू आंटी, हाँ मैं मानता हूं, मुझे हुओ भाई पसंद है, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरे मन में हुओ भाई के लिए कोई गलत विचार नहीं है। जू आंटी, मुझसे नाराज मत हो। सिर्फ तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो जू आंटी, सच में। जू आंटी, मैं कसम खाता हूं हुओ भाई के लिए, भविष्य में मैं उसे पसंद करने का विचार भी नहीं करूंगा। जू आंटी, मुझे एक और मौका दो, बस आखिरी बार, आखिरी मौका। जू आंटी, कृपया। मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप हमारे घर में इतने समय से हैं, मैं आपको एक मौका देने का फैसला करती हूं। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपको पूरी तरह से लिउ हुओ को पसंद करने का विचार छोड़ना होगा। जरा सा भी गलत विचार नहीं होना चाहिए। मेहनत से काम करें। मैं हर समय आपके हर शब्द और हर कार्य पर नजर रखूंगी, हर हरकत। और अपने फोन में से हुओगे की सारी तस्वीरें हटा दें। सुन रही हैं?
टोंग जनरल, बहुत दिनों बाद मिले हैं। हाँ, आप तो और भी जिंदादिल हो गए हैं। इतनी अच्छी सेहत, जरूर कोई बड़ी खुशखबरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। आइए बैठिए बैठिए। टोंग जनरल, 7 सितारा होटल का ये प्रोजेक्ट रणनीति के मामले में फिर से तैयार हो गया है। जल्द ही शुरू होने वाला है। आगे चलकर आपको मेरे साथ मिलकर अच्छी तरह से इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करना होगा। जरूर जरूर। मुझे क्यों बुलाया? आप ही बताइए, मैं आपको क्यों बुलाता? मैं आपके साथ पहेलियां नहीं बुझाना चाहता। 7 सितारा होटल का ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो रहा है। आप फिर भी मेरे पास आएंगे, है ना? मैं यह प्रोजेक्ट करूं या न करूं, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। इधर उधर की बातें न करें, सीधे मुद्दे पर आइए। क्या आप आज के बाद है यू किसे मिलना बंद कर सकते हैं? मैंने सोचा भी नहीं था कि आप मुझसे शर्तें रखेंगे। क्या ये शर्त अच्छी नहीं है? इस तरह के तरीकों से काम नहीं चलता। अब आप मुझे सबक सिखाने लगे हैं। मैं आपको बता दूं लियो हो, आप ये मत सोचिए कि अनचार एयर आपका साथ दे रही है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। 7 सितारा होटल का ये प्रोजेक्ट मेरी मंजूरी के बिना आप इसमें भाग नहीं ले सकते। देखते हैं क्या होता है। रुकिए, हे यूकी को छोड़ दीजिए। लियू हुओ, क्या आपको अजीब नहीं लगता? नहीं क्या? पर वह आखिरकार तुम्हारा बच्चा नहीं है। तुम्हारी माँ को एक दिन पता चल ही जाएगा। हमारे परिवार का पोता तो लियू हुओ जैसा ही होगा। वह तो एक प्रतिभाशाली बच्चा है। अगर एक दिन तुम अपनी जिंदगी जीना चाहो, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने डोंग जियांगो को मारा और तुम इतनी आसानी से बच जाओगे? अगर बात वास्तव में ऐसी है, तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम टोंग जियांगो से लड़ने जाओगे। तुम उससे नहीं जीत सकते। मैं चाहती हूं कि तुम यही सोचो कि मैं एक बुरी औरत हूं। मैं नहीं चाहती कि वे तुम्हें बर्बाद कर दें। मैं नहीं चाहती। तुम्हें यह फैसला करने का क्या अधिकार है? बस इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूं। क्या कर रहे हो? हो भाई, देखो तुम कितने खुश हो। तुम्हें एक बड़ा बेटा भी मिल गया है। तुम्हें खुश होना चाहिए। देखो तुम कितने उदास हो। क्या ये वही है जिसे लोग कहते हैं डैडी फोबिया? बाओ भाई, कहो, क्या मैं बहुत बेकार हूं? तुम ऐसा नहीं कह सकते। अगर तुम बेकार हो तो हम पुरुषों का क्या होगा? हम तो मर जाएंगे। देखो तुम जो सोचो वही हो जाता है। छोड़ो, इस बारे में मत बोलो। कितना अच्छा है। एक तो याया और एक बेटा। तुम्हें अभी उनके साथ रहना चाहिए। तुम अकेले क्या सोच रहे हो? हाँ, मैं क्या कर रहा हूं? क्या मुझे कोई बीमारी है? शुक्रिया, मुझे जाना है। मत जाओ, तुमने अभी पिया भी नहीं है। मैं ली एक्सायो बाओ बहुत ताकतवर हूं। मैं तो अब जीवन गुरु बन गया हूं। एक्साएओ एक्साएओ, मुस्कुराओ।
तुम वापस आ गए। बच्चा कैसा है? आज कैसा रहा? बहुत अच्छा। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। ले लो। उठाने के लिए कुछ भी नहीं है। हे युकी, क्या आप अभी भी अपने दिल में नहीं डाल सकते? आप क्या कहते हैं कि कैसे गिर नहीं सकते? अगर यह मेरे लिए है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आप उसे ढूंढना चाहते हैं तो आगे बढ़े और उसे ढूंढें। मुझे परवाह नहीं है। मैं 1 मिनट में बच्चे को सोने देता हूँ। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? क्या मतलब है आगे बढ़ो और उसे खोजने के लिए आपको परवाह नहीं है? हाँ, तुम मुझसे शादी कर रहे हो, पर तुम हो मेरी वजह से, और मुझसे शादी करो। और आपने मेरे लिए एक बड़ा रहस्य रखा। मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूँ? हेयुकी के साथ आपका पिछला रिश्ता, मुझे सब पता है। मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं और क्या कर सकता हूँ? आपको वही करने दें जो आप करना चाहते हैं। मैंने कुछ गलत किया। बेशक आप गलत हैं। क्या मतलब है कि मैंने तुमसे शादी की है? मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और चीजें जो मैं करना चाहता हूं दिन भर सोचता हूं। क्या है माया? बच्चा कैसा है? मुझे लगा कि मैं सबसे तेज गति का उपयोग कर सकता हूं। घर आओ और बच्चों के साथ। परिणामों के बारे में क्या? सिर्फ एक फोन कॉल के लिए। ठीक है, क्या आप बहस करना बंद कर सकते हैं? क्या होगा अगर बच्चों को शोर? तब आप कहते हैं, क्या मैं आपकी शादी के लिए इस्तेमाल करूंगा? आप कौन से कर रहे हैं? बच्चा अभी पैदा हुआ है। आप इस तरह के टॉस नहीं कर सकते हैं, आप जानते हैं। माँ, बात करना बंद करो। मैंने माँ से वादा किया, जन्म लेने के बाद मैं घर जाऊंगा और एक बच्चा होगा। लूहो, आप एक शब्द क्यों नहीं कहते हैं? माँ, मैं वापस जा रहा हूँ। माँ अभी भी घर पर इंतजार कर रही है। ल्यूयू, क्यों तुम हो? उसे मत रोको। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे परवाह नहीं है कि आप दो लड़ाई। आप क्या बकवास कर रहे हैं? वैसे भी बच्चे दूसरे लोगों के घरों में हैं। मैं वास्तव में सहज नहीं हूँ। आज तुम मेरे बच्चों को सब कुछ वापस ले आओ, सुन रहे हो ना? ठीक है, मैं कंपनी जा रहा हूं। कोट ले जाना और स्कार्फ भी। बाहर तेज हवा चल रही है। आजकल के युवा कैसे हो गए हैं? जो चाहे वो करते हैं। टोंग सर, ये मैंने पिछले 3 सालों का नए अपार्टमेंट्स का डेटा है, देखिए। बहुत अच्छा काम किया है। यूकी जी, ये मैंने 3 दिन 3 रात लगाकर तैयार किया है। टोंग सर, आपके साथ होने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। क्या तुम्हारा मजाक खत्म हो गया? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता? अगर ऐसा है तो तुम मुझे कहीं भी ले जाना बंद कर दो। यह तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन है। क्या तुम्हें यह मजेदार लगता है? जो चाहे कहो, लेकिन आज के बाद तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। कहीं और जाने की कोई गुंजाइश नहीं।
टोंग सर। आ गया गया गया। जल्दी से इसे उठाओ, मेरा हाथ टूट जाएगा। जल्दी करो हे भगवान। तुम अभी कैसे वापस आ गए? याया वापस आ गई है। तुमने ये सारे बैग क्यों लाए हो? ये क्या है? हाँ, यह तो प्रसव के बाद का समय है। तुम कैसे वापस आ गई? क्या लियूहो ने तुम्हें वापस भेजा? नहीं, वह काम पर गया है। माँ, कोई बात नहीं, मैं बस उनके घर में असहज महसूस कर रही थी, इसलिए अपने घर आ गई। झूठ बोल रही हो। माँ से सच बोलो। क्या लियूहो से झगड़ा हो गया? क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें परेशान किया? नहीं तो तुम ऐसे नहीं आती। प्रसव के बाद अचानक वापस आ गई। सच में नहीं जियो। माँ, जल्दी से उस बैग से डायपर निकालो, मैं उसे बदल दूंगी। हे भगवान, आ गया आ गया। क्या तुम्हें लगता है याया अचानक क्यों वापस आ गई? शायद बच्चे के बारे में पता चल गया और उसे वापस भेज दिया। क्या बकवास कर रहे हो? अगर सच में पता चल गया होता तो जुएडोंगा हमारे घर नहीं आती। तो फिर यह क्या है? पता नहीं, देखते हैं क्या होता। होएर आग। होएर, याया बच्चा कहाँ है? क्यों नहीं लौटा है? सुबह कहा था ना, वह घर जाकर प्रसूति करेगी। मैंने भी सुबह कहा था। आज याया और बच्चे को वापस लाना है। क्या तुम भूल गए? वह वहीं रहना चाहती है, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मतलब वह चाहती है? वह तो शादीशुदा है, कैसे उसकी मर्जी चल सकती है? आज तुम बच्चे के पिता हो, तुम एक आदमी हो। तुम हर बात में पत्नी की नहीं सुन सकते, तुम्हें पता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हाल ही में हमेशा रात को नशे में लौटते हो। तुम क्या कर रहे हो? बेटा, याया, यह पत्नी तुमने खुद चुनी है और तुम्हारा अपना बच्चा भी है। तुम सच में हेयुकी से कोई संबंध नहीं रख सकते, तुम्हें पता है। ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं उन्हें वापस ले आऊंगा, ठीक है। धन्यवाद। यह बच्चा हाल ही में बहुत अजीब है। मुझे लगता है उसका माओ याया से सच में कोई समस्या है। बहुत थक गए हो तुम, यह दिन भर खुद को इतना थकाते हो, आराम और सेहत का ध्यान नहीं रखते, हर रात देर तक काम करते हो। इस घर में अब सिर्फ मैं ही बेकार बैठा हूं। जियान गो, वरना तुम मुझे भी कुछ काम करने दो। एक तो मैं तुम्हारा बोझ कम कर सकता हूं, और दूसरा तुम्हें इतना थकना नहीं पड़ेगा। तुम कहो ठीक है। वास्तव में मुझे लगता है तुम हर तरह से अच्छे हो, सिर्फ एक बात है, तुम थोड़ा संकीर्ण हो। हमेशा लोगों पर विश्वास नहीं करते जियानगुओ। मैं तुमसे वादा करता हूँ शादी के बारे में सोचूंगा, ठीक है? क्या तुम सच में मुझसे शादी के बारे में सोचने का वादा कर रहे हो? बिल्कुल। ठीक है। मैं भी तुमसे वादा करता हूं। तुम कंपनी के कुछ काम संभाल सकते हो, लेकिन यहां नहीं, विदेश में है। विदेश में? हाँ, पिछले 2 दिनों में मैंने तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए प्रवास का काम पूरा कर दिया है। मेरी सोच है कि तुम विदेश में अच्छी तरह से रहो। मैं तुम्हारे लिए एक शाखा कार्यालय खोलूंगा। तुम्हें बस उस पक्ष के मामलों को संभालना है। प्रिय, आज से यहां के सारे मामलों को तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। बस अच्छी तरह से टोंग की पत्नी बनकर रहो और मेरे लिए एक बच्चा पैदा करो। 7 सितारा होटल के प्रोजेक्ट के बारे में उसे भी सोचने की जरूरत नहीं, सब छोड़ दो।
टॉन्ग साहब, ये हुआक्यूआई कंपनी के 6 महीने के व्यापार सामग्री है, इन्हें देख लीजिए। आप पहले बाहर जाइए। हीवाई यू क्यू आई, मेरे सारे व्यापार को तुमने हुआक्यूआई कंपनी में ले जाया है। तुम धोखेबाज हो और अभी तक तुम लियुओं को नहीं भूल पाए हो। श्रीमती एक्सायो, टोंग साहब, हिवायू क्यूआई, आपने उसे दोपहर में एन साहब के पास सामग्री ले जाने को कहा। एन साहब को फोन करो। ठीक है, मैं खुद ही कर लेता हूं। बाहर जाओ। एन साहब, क्या हिवायू क्यूआई आपके पास पहुंच गई है? ही जी अभी तक नहीं आई टोंग साहब। एन साहब, हीजी आपसे मिलना चाहती हैं। उन्हें अंदर भेज दीजिए। एन साहब, मेरी एक गुजारिश है। क्या क्या आप फोन नहीं काटेंगे? आ गया। लियुओ आ गया। देखो, तुम आना था तो आ जाते, और इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? यह तो बेकार का खर्चा है। यह मेरी माँ ने तैयार करके मुझे भेजा है। कहती हैं कि यह बहुत अच्छी गुणवत्ता का है। तुम्हारी माँ का धन्यवाद। याया और एक्साइओ कहाँ है? नहीं, पहले हाथ धो लो। स्त्री और शिशु की प्रतिरोधक क्षमता अभी बहुत कमजोर है। अगर तुम उन्हें किसी बैक्टीरिया से संक्रमित कर दोगे तो क्या होगा? हाथ धोना तो पहले हाथ धो लो। लियुओ आ गया। चलो, आ गया। ऐसे कैसे बोलते हो? लियुओ के सामने ऐसा नहीं बोलना। आप लोग बात करो। हाथ ठंडे हैं। ठीक है। अब ठंड नहीं है, ठंड नहीं है, ठंड नहीं है। कितना प्यारा है। तुम इतने पतले कैसे हो गए? डिलीवरी के बाद तो सब मोटे हो जाते हैं। तुम इतने पतले कैसे हो गए? क्या तुमने ठीक से खाना नहीं खाया? चलो मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम्हें मोटा कर दूंगा, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं अपने घर में ठीक हूँ। बहुत आरामदायक है। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। मैं मानता हूं। पहले मैं हिवायू क्यूआई से मिला था। वह मुझसे मिलकर मेरे साथ रहना चाहती थी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे पता है, जो बीत गया सो बीत गया। मैं अब सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, तुम जानते हो, और बच्चे से भी। लियुओ, हमें खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। कुछ लोग और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो जीवन भर नहीं भूलती। ऐसा नहीं है। हिवायू क्यूआई अभी इन परिस्थितियों से गुजर रही है। मैं भी जिम्मेदार हूं, उसे अभी मुश्किलें आ रही हैं। अगर मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, और तुम्हारे लिए भी उपयुक्त नहीं हूं, ठीक है? हिवायू क्यूआई तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं और एक्साइओ नहीं है, बल्कि हमें तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम जो करना चाहो करो। कोई बात नहीं, तुम्हें इतना समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमारे बीच कुछ नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? दिल की बात है। ठीक है। तो मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम सच में अब मुझसे बात नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा, किसी और दिन बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, तुम जाओ। तो मैं चलता हूं।
लिहुओ इतनी जल्दी कैसे चला गया? याया, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम बच्चे हो। बचपन से ही तुम्हारे अपने विचार हैं। देखो, मैं तुम्हारे और एक्साइएनजी हुई के रिश्ते से सहमत नहीं हूँ। तुम्हें उसके साथ रहना ही है। ठीक है, मैं मान गई। उसने तुम्हें छोड़ दिया और अब तुम उसकी बच्चे की माँ बनने वाली हो। मैं तुम्हें इस बच्चे को जन्म नहीं देने दूंगी। देखो तुम मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रही हो। ठीक है, मैं मान गई और चुपके से इस लिहुओ से शादी कर ली। और कहो मत, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अगली बार लिहुओ से मिलो। लिहुओ बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हारे साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है। जब तुम्हें मुश्किल होती है बिना किसी शिकायत के तुम्हारी मदद करता है। लेकिन तुम कैसा व्यवहार करती हो। तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। देखो तुम उसके साथ कैसा व्यवहार करती हो। तुम्हारी माँ अंधी नहीं है। मैं एक नजर में समझ गई। यह लिहुओ तुम्हें और एक्साएओ को खुशी दे सकता है। तुम्हें इसकी कद्र करनी चाहिए। एक गर्म दिल को भी तुम ठंडा कर दोगी। ठीक है माँ, बस करो। कहो मत कहो। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी, तुम सोचो तुम्हारे आगे का रास्ता कैसा होगा। माँ, एन साहब, 7 सितारा होटल के डिजाइन के सहयोगी के बारे में आपका क्या विचार है? ये तो तुम टोंग साहब से पूछ सकती हो। डिजाइन किसके साथ करना है, इसका फैसला वही कर सकते हैं। यही वजह है कि मैं चिंतित हूं। सीधे कहूं तो मेरी वजह से। टोंग साहब और लियो साहब के बीच कुछ निजी मतभेद हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूं। आप लियो की होक्यूआई कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे होटल के सहयोगी के रूप में आपका क्या विचार है? एन साहब, लियो बहुत प्रतिभाशाली है। मुझे यकीन है कि वह आपको निराश नहीं करेगा। उसकी प्रतिभा है या नहीं, मैं धीरे धीरे देखूंगा। लेकिन ही जी, तुम एक जगह के हो और दूसरे के बारे में सोच रही हो, ये ठीक नहीं है। इसके पीछे कई जटिल कारण हैं। मैं अभी आपको सब कुछ समझा नहीं सकती। एन साहब, मैं जानती हूँ आपने पहले लिहुओ को मौका दिया था। मैं इस बार यहाँ किसी और मतलब से नहीं आया हूँ। मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, कृपया उसे एक और मौका दें। एक ऐसा मौका जो सिर्फ लिहुओ के लिए हो, ठीक है? मैं आपसे सीधे कहूँगा, लिहुओ आज जो भी है वह सब मेरी वजह से है। मैं उसका कर्जदार हूँ। मिस ही, कुछ बातें सोच समझ कर कहनी चाहिए। मैं उससे प्यार करता हूँ। क्या यह कारण काफी है? मैं आपकी बात समझ गया हूं, मैं इस पर विचार करूंगा। मिस ही, कृपया। मिस्टर एन, आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया है। मिस ही, कृपया। हेलो जियान गुओ। तुम कहाँ हो? मैं स्पा कर रहा हूं। ठीक है।
हेलो। XIAO XIAO। क्या तुम मुझसे नाराज हो? क्या बात है? मैं तुम्हें याद करता हूं, क्या यह कोई बात है? मुझे आदत हो गई है कि मैं घर आकर तुम्हें देखूं। रात को सोने से पहले तुमसे बात करने की आदत हो गई है। तो तुम्हें जल्द ही इस बात की आदत हो जाएगी कि इस घर में मैं नहीं हूँ। मुझे आदत नहीं है। तुम इतने व्यस्त हो, इतने लोगों की देखभाल करते हो, तुम्हारे पास समय कहाँ है? हाँ हाँ, बिल्कुल समय है। मुझे किसी की देखभाल करनी है। मुझे सिर्फ तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करनी है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है। मुझे तुम्हारा बना हुआ खाना खाने का मन कर रहा है। क्या इतना बुरा है? खाने का मन करे तो आ जाओ। क्या तुम्हें खाना नहीं मिलेगा? तुमने कहा है तो शाम को मिलते हैं। ठीक है। हेलो। HYUQI। सोचो, मैं टोंगजियानगो जो इतने सालों से व्यापार में हूं, आज एक औरत के हाथों खेल रहा हूं। सब तुम्हारी वजह से। जब मैं HYUQI के साथ था तो मुझे पता था कि वो अभी भी तुमसे प्यार करती है। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। मैं चाहता था कि मेरे तरीके से वो बदल जाए, लेकिन मैं गलत था। मैं सच में गलत था। आज वो एंचार के पास गई और फिर मेरे पास आई। 7 सितारा होटल का प्रोजेक्ट तुम्हें सौंपा गया है। तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? चलो। मुझे तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। डरपोक औरतों पर निर्भर रहने वाला।
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मत जाओ। जियानगुओ, तुम ठीक हो ना? चलो उठो। मुझे मत उठाओ, चलो उठो, मुझे मत उठाओ जियानगो, मुझे मत उठाओ। मैं खुद उठ सकता हूं। मत उठाओ। तुम्हें लगता है मैं हार गया हूं। मैं नहीं हारा। तुम रसोई में क्यों हो? अभी तो प्रसव के बाद का समय है। तुम क्या खाना चाहती हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। आज लिहुओ खाने के लिए आ रहा है। मैं उसके लिए सूप बनाना चाहती हूँ। तुम लिहुओ के साथ सुलझ गई हो। माँ तुम्हें कुछ कहना चाहती है। जब अच्छा हो जाओ तो रुक जाओ। मुझे लगता है लिहुओ वाकई अच्छा है। शुरुआत में मैं तुम दोनों के साथ होने के खिलाफ थी, बेशक मेरी अपनी वजह थी। तुमने एक्साइएनजी हुई का बच्चा पैदा किया है, फिर तुम लिहुओ से शादी कर रही हो। मुझे डर था कि वह तुम्हें नकार देगा, लेकिन अब देखो उसने कितना अच्छा किया है। और कुछ नहीं कहूंगी। तुम दोनों झगड़ते भी हो, लेकिन फिर भी उसकी माँ के सामने वह तुम्हारी कितनी हिफाजत करता है, यह बात बहुत खास है। अगर तुम दोनों के बीच अच्छा रिश्ता है तो तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। आज रात लिहुओ आ रहा है। अगर उसका रवैया अच्छा हो तो तुम उसके साथ वापस चली जाना। मैं देखूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अपनी प्रिय महिला के लिए कर रहा हूं। ईवा यूक्यूआई इन स्थितियों का सामना कर रही है, मेरी भी जिम्मेदारी है। अब वह मुश्किल में है, अगर मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा तो मैं भी अच्छा इंसान नहीं हूं। और नहीं, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए, है ना? ही वर्यूक्यूआई तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं और एक्सायो नहीं है। वास्तव में तुम्हें इतना समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच कभी कुछ नहीं रहा। प्यार, जीवन, विवाह, ये सब मेरी अपनी चीजें हैं। अगर मैंने तुम्हें चुन लिया तो मैं आगे तक चलूंगा। हम एक दूसरे का साथ देना। विवाह कोई खेल नहीं है और बच्चे भी कोई खेल नहीं हैं, समझे? आपसी समझना बहुत मुश्किल है। तुम याया के साथ जीवन गुजारोगे, चाहे जो भी हो। इन दो शब्दों को मत भूलना। तुम मुझे वादा करोगे ना? यह मैं तुम्हें अभी वादा कर सकता हूं, हाँ मैं कर सकता हूं। मैं याया को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। ये सब पहले ही खत्म हो चुका है। ये सब चीजें याया को और नुकसान नहीं पहुंचानी चाहिए।
ये ठंडा पड़ गया है। फिर से हमारे जीजाजी को कॉल कर लेते हो। क्या इन अमीरों को खाना खाने में हमेशा 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है? उठाए नहीं है? क्या ये हमें झांसा दे रहा है? खाने का वादा करके फिर नहीं आए। तो तुम लोग खाओ। मैं एक्साइओ को मनाने पहले घर जाता हूँ। इन अमीरों की बहू बनना भी आसान नहीं है। ऐसे लगता है जैसे हमेशा डांट पड़ती है। थोड़ा चुप रहो। माँ, क्या याया भी चली गई है? लियो भी नहीं आ सका तो चलो खाना शुरू करते हैं। हिलो मत, थोड़ा और इंतजार करो। मैं दवा लेकर आता हूँ। ये क्या है? देखो ये क्या है, क्या है? तुम्हें पता चल गया है। छोटे झंग ने मुझे बताया। ये मेरे टोंगजियानगुओं के पास की महिला है। ये मेरी सबसे प्यारी महिला है। मैं तुमसे इसकी व्याख्या सुनना चाहता हूं। इसकी कोई व्याख्या नहीं है। तुम चाहते हो मैं क्या करूं? हर दिन मेरे साथ रहकर भी तुम्हारे दिल में वो ही रहता है ना? मैं स्वीकार करती हूँ, मेरे दिल में लिहुओ ही प्यारा है। मैं टोंगजियानगो उससे कहां कम हूं? मैं उससे किस बात में कम हूं? मेरे दिल में वो हमेशा सबसे अच्छा है। और कहो। टोंगजियानगुओ, जिस दिन तुमने मुझे पीटा, हमारे बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। यह खत्म हो चुका है। मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम इस घर से एक कदम भी बाहर निकले, मैं कसम खाता हूं, मैं उस लियूहों को बर्बाद कर दूंगा। अगर तुमने लिहुओ को छुआ तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। मैं देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे बर्बाद करोगे। अरे बेटा, तुम कहाँ हो? बाहर हूं। तुम इतना अस्पष्ट क्यों बोल रहे हो? क्या तुमने फिर से शराब पी है? माँ, मैं एक बड़ा आदमी हूं। मैं थोड़ी शराब पी लूं तो क्या हुआ? तुम्हारी यह हालत देखो। तुम एक पत्नी और बच्चे वाले बड़े आदमी की तरह नहीं लगते। मैं तुमसे पूछती हूँ, कब तुम याया और मेरे पोते को वापस लाओगे? बस हो गया। बिल चुकाओ। अरे अरे अरे, कोई मुझे बचाओ। आ रहा हूँ। माँ, उसकी परवाह मत करो। परवाह कैसे न करें? देखो यह दरवाजा कैसे खटखटाया जा रहा है। तुम दोनों की लड़ाई पड़ोसियों को भी परेशान नहीं करनी चाहिए। वैसे भी आज रात मैं उससे नहीं मिलूंगा। यह आ गया।
माँ याया कहाँ है? अब कितना समय हो गया है, याया और शियो सो चुके हैं, पहले वापस जाओ। मैं याया से मिलना चाहता हूँ। क्या तुमने शराब पी है? मुंह से शराब की बदबू आ रही है, वापस जाओ। कल फिर आना, पहले वापस जाओ माँ। कल फिर आना। टोंग साहब, छोटे झांग, तुम मेरे साथ 4 साल से हो ना? हाँ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं, मैं आपसे कैसे छुपा सकता हूं? सच में? अच्छा है। मैं तुमसे पूछता हूं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। मुझे चाहिए नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बल्कि सटीक सटीक। टोंग साहब, मैं वास्तव में नहीं जानता। छोड़ो भी। छोटे झांग, हमारे पास बिक्री के लिए 2 प्रॉपर्टी है। जल्दी से बेच दो। अगर नहीं होता है तो और 5% छोड़ दो। अगर पूरी रकम चुकाई जाए तो और भी छोड़ सकते हैं। मेरा मतलब समझो। कैश आउट, जितना हो सके उतना। टोंग साहब, लेकिन इस समय हमारी कंपनी को बहुत नुकसान होगा। सोचो, अभी ये 2 प्रॉपर्टी बहुत हॉट है और उम्मीदें भी बहुत अच्छी हैं। अगर हम अभी बेचेंगे तो बहुत नुकसान होगा। बकवास मत करो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं जो कहता हूं वही करो। हाँ, मैं समझ गया। छोटे झांग, शायद आज रात तुम्हें पूरी रात जागना पड़ेगा। मेरा कर्तव्य है। कंपनी का खाता, जो भी खाता बैलेंस करना है कर दो। अगर कोई जांच करने आए तो उन्हें किसी भी तरह का सबूत नहीं मिलना चाहिए, समझे? कंपनी की जांच हो सकती है। हर संभव सावधानी बरतो। मेहनत करो। कोई मेहनत नहीं टोंग साहब। तो मैं
यूकी जी टोंग साहब ने मुझे आपकी जांच करने को कहा है। टोंग जियानगुओ, मुझे मत कोसो। तुमने ही मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया है। मैं लियू हुओ को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं उसे सुरक्षित रखूंगा। जब मैं सभी मामलों को सुलझा लूंगा, मुझे यकीन है कि तुम माओ याया को छोड़ दोगी और मेरे पास वापस आ जाओगी। न उसका जन्मदिन है न टोंग हुआ का। नहीं, मेरा तो तारीख क्या है? क्या यह उस दिन की तारीख है जब हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था?
टोंग साहब, ये 7 सितारा होटल प्रोजेक्ट में शामिल कंपनियों की सूची है। देखो, तुम शेयर होल्डर हो, तय कर सकते हो कि कौन शामिल हो सकता है, कौन नहीं कर सकता। हु क्यूआई कंपनी, एंड साहब, बाकी सब में मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात पर मैं सहमत नहीं हूं, इस हु क्यूआई कंपनी के साथ हमारी इस परियोजना में शामिल होने के लिए। टोंग साहब, आपका यह फैसला क्या थोड़ा सा भी व्यक्तिगत भावनात्मक कारण शामिल है? एंड साहब, ये लियो हमारी इस परियोजना में बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकता। मेरे विचार से ये युवा अत्यंत अनोखी राय रखता है। उसके प्रारंभिक डिजाइन से मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें कुछ भी लाभदायक हो। ऐसे कहें एन साहब, या तो मैं या फिर वह, हम सहयोगी हैं। अगर आप जरूर ही उसका डिजाइन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं बाहर हो जाऊंगा। कृपया सोच समझकर फैसला लें। टोंग साहब, टोंग, अरे एन साहब, लियो, हाँ हाँ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारा प्रारंभिक डिजाइन कैसे प्रगति पर है? अंतिम पूर्णता के चरण में है। थोड़ी जल्दी करो। क्या तुम 7 सितारा होटल इस परियोजना में शामिल हो सकते हो? यह तुम्हारे डिजाइन पर निर्भर करता है। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रशंसा करता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा डिजाइन सार्वजनिक रूप से स्वीकार्य नहीं हो सकता तो मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें समझ में आया? हाँ मुझे समझ आया। आप चिंता मत करो, एन साहब को निराश नहीं होने दूंगा। खुद को संभाल कर रहना। मैं कहता हूँ याया, यह बच्चा लगातार रोता क्यों है? क्या आराम करने नहीं देता? मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार माँ बनी हूँ। उसकी दादी को तो अनुभव है, उसकी दादी को ले जाओ। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम तो शादी करके गई हो और अब तक ससुराल में रहना, यह क्या बात हुई? भाभी जी, मैं बच्चे को शांत कर रही हूँ, तुम मेरी और अधिक परेशानी मत करो। एक्साएओ 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 एक्साएओ, रो मत रो मत। अरे अरे लिव हुओ, मैं तुम्हें फोन कर रहा हूँ क्योंकि पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हारी पत्नी को चाहिए? पत्नी को मनाना इतना मुश्किल है क्या? वो तो बस थोड़ी बेशर्मी की बात है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, आज रात हमारे घर पर ही रहो और मत जाओ जब तक कि याया तुम्हारे साथ न चली जाए। समझ गए। फिर से मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे सच में पता नहीं है कि किससे मदद मांगो। टोंग जियान गुओ, उसने तुम्हें क्यों मारा? तुम मुझे ले चलो।
मैं सच में ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। नहीं हो सकता। क्यों? बस तुम्हारे साथ रह सकूं, कहीं भी चलो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या तुम्हें मेरे लिए थोड़ी सी भी भावना नहीं है? तुम और टोंग जियांगो के बीच अब यह तुम्हारा अपना मामला है। अच्छे से अपना ख्याल रखो। लेकिन मैं याया और बच्चे को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस सच्चाई को स्वीकार करो। भाभी, तुमने यह किताब पढ़ी है? क्या इसे वापस अपनी जगह पर रख सकती हो, यहाँ वहाँ फेंकने से? और यह खाया हुआ सेब पिछल के यहाँ वहाँ फेंकने से कितना गंदा हो जाता है। और यह सूरजमुखी के बीज जमीन पर मत फेंको। मैं कह रहा हूँ माओयाया, क्या तुमने बारूद खा लिया है? आ गया। लिहू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने अविश्वसनीय कैसे हो सकते हो? कहा था हमारे घर खाने आओगे नहीं आए, फोन भी नहीं उठाया। मेरी माँ ने तुम्हारा इंतजार करते हुए इतना सारा खाना बनाया, और याया ने खास तौर पर सूप बनाया। अगर मैं होता, मैं भी तुम्हें माफ नहीं करता। माफ करना। मैंने गलती की। हमारी याया को इतना नाराज कर दिया और सिर्फ एक माफी से सब ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। बताओ उसे कैसे सजा दें? भाभी तुम्हारी मदद करेगी। चलो, समय हो गया है, जल्दी से घर जाकर आराम करो। आज रात मत जाओ, यहीं रहो। मोर्चा संभालो। मैं तुम्हारा साथ देता हूँ।